Hello, I'm Dr. Indupreet, a lifestyle transformation expert, and आज हम अपनी सीरीज़ गेटिंग रेड ऑफ डायबिटीज़ की कंटिन्यूएशन में एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बट वेरी मच इग्नोर्ड, दैट इज़ स्लीप. Yes, sleep affects our blood sugar level, our blood pressure, even it is a major cause of heart attack. Yes, ये मुझे भी तब पता लगा जब मेरे कुछ पेशेंट्स में सब कुछ करने के बाद एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आता था. पीपी जो कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, वो भी नॉर्मल आ जाता है. बाकी सब कुछ भी ठीक होता है, दे फील गुड. लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं आते थे. देन उन सब से बात करके उनके रूटीन को जानने के बाद आई कंक्लूडेड कि स्लीप अगर नॉर्मल नहीं है, स्लीप अगर अच्छी नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं आएंगे. कैसे? ये हम सबको पता है कि वी शुड स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours अ डे. लेकिन हम 24 घंटे में से कोई भी 6 से 8 घंटे सो के नॉर्मल नहीं रह सकते. वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द क्रोनोबायोलॉजी, दैट इज़ इन सिंक विद द नेचर. हमें स्पेशली इंडियंस को अराउंड 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए एंड देन शुड वेक अप अराउंड 5 टू वर्क एक्टिवली थ्रू आउट द डे. इससे होता क्या है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है टू स्टार्ट द रिपेयर मैकेनिज़्म जो कि 6 से 8 घंटे चलता है एंड सुबह हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल आते हैं. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बातें तो हमें भी पता है, लेकिन हम क्या करें, हम सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती. सो हियर आर सम ऑफ द टिप्स. टिप नंबर 1, यू शुड गो टू बेड ऑन द सेम टाइम. मेक इट अ शेड्यूल, मेक इट अ रूटीन कि आपने 10 साढ़े 10 या मैक्सिमम 11 बजे आपने सो जाना है एंड सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे आपने उठ जाना है. व्हेन यू विल कीप इट अ रूटीन तो डेली आपको 2-4 दिन के बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी. देन सेकेंड इज़ कि खाना खाने के 2 घंटे बाद सोएं. बिकॉज जब आप खाना खाते हैं तो आपकी सारी सर्कुलेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डिवेट हो जाती है टू डाइजेस्ट द फूड. एंड उस टाइम पे अगर आप सो जाएंगे तो आपका जो रिपेयर मैकेनिज़्म है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा. ना तो डाइजेशन काम करेगा, ना रिपेयर मैकेनिज़्म काम करेगा. देन थर्ड इज़ कि मेक एन ऑरा. आपका रूम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपके जाते ही योर ब्रेन शुड इंटरप्रेट कि ये काम प्लेस है, दिस इज़ अ प्लेस फॉर रेस्ट. लो लाइट्स, नो लाउड म्यूज़िक, नो टीवीज़, नो ब्लू स्क्रीन्स. देन योर ब्रेन विल स्विच ऑफ योर बॉडी एंड यू विल हैव अ साउंड स्लीप. देन नो ब्लू स्क्रीन और नो टीवी एटलीस्ट 1 hour बिफोर यू स्लीप. बिकॉज वो जो ब्लू लाइट है वो आपको एक सिग्नल देती है, आपकी आइज़ को, आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी ये सोने का टाइम नहीं है, अभी यू नीड टू बी एक्टिव. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कोई भी जनरली रात को कोई भी ऐसा सीरियल नहीं देखना चाहिए या टीवी सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए विच कॉजेज़ एनजाइटी, आपको एनजाइटी कॉज करे, और क्योंकि वो फिर सारी रात आपको एंजाइटी में रखेगा एंड सुबह आपके जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल नहीं आएंगे. ये तो हो गए टिप्स, लेकिन अब ये सब करना ज़रूरी क्यों है? हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है या हमारे लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसको सिग्नल मिलता है to secrete more of the hormones like cortisol, adrenaline, growth hormones. And जब ये hormones secrete होते हैं तो वो इंसुलिन को नहीं रहने देते. इंसुलिन बॉडी में काम नहीं कर सकता है and we get sugar spikes. Yes, this is the only reason. एक छोटी सी चीज़ है जिसको समझना और करना बहुत ज़रूरी है. And you will see कि 50% आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी if you will have a sound sleep. एंड सुबह उठने से पहले 10 मिनट के लिए, बेड से जब आप उठें उससे पहले 10 मिनट लेट कर एक रिलैक्स डीप ब्रीदिंग का सेशन करें सिर्फ फॉर 10 minutes एंड देन यू गेट अप एंड यू विल बी फ्रेश फॉर द होल डे. थैंक यू. टेक केयर. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़.